क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। जो गुनाह जो बोझ मेरे कंधों पर है, मैं उनकी सजा पाऊं, शायद तभी मैं खुद को माफ भी कर पाऊंगा। जाना वालेकुम सलाम बेटा। अब क्या हालात हैं? उनका कहना है कि वो यासिर को मजीद हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि ये पुलिस केस है। लेकिन एफआईआर तो हो चुकी है। वही सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर रहा था, अब सब सेटल किया है। तो डिस्चार्ज कब तक करेंगे? इंशाल्लाह 2-3 दिन में कर देंगे। बेटा मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मुश्किल वक्त पर तो कोई भी इंसान किसी की भी मदद कर सकता है, इतनी इंसानियत तो है हमें। जी बाकी शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए, घर जाकर आराम कीजिए, हम दोनों हैं यहाँ पर। अरे बेटा मैं तुम लोगों को यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? थोड़ी देर पहले मेरी शाहिद से बात हुई, वो बस घर से निकल रहा। मायरा ठीक कह रही है, आप जाएं। ठीक है, अगर शाहिद आ जाता है तो मैं चला गया। ठीक, मैं जरा यासिर को देखा। जी ये क्या है? डॉक्टर साहब ये वो गन है जिससे राहिल ने यासिर पर गोलियां चलाई। लेकिन तुम्हारे हाथ कैसे लगी? सर वो इसे मेरे घर में छुपा कर गया। लेकिन तुम अभी तो ये कह रहे थे कि तुम दोनों अलग अलग रहे। हाँ सर, लेकिन पहले हम लोग साथ ही रहा करते थे। देखो तुम्हारे कहने के मुताबिक कि तुम हॉस्पिटल में थे, तो फिर वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे फ्लैट पे कैसे गया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, राहिल पहले मेरे साथ ही रहता था और अब तक उस घर की एक चाबी उसके पास है। आप उसको पकड़ने के बजाय मुझ पर शक कर रहे हैं। देखो पहली बात तो ये कि हम लोग तफ्तीश करते हैं और वो भी हर एक से, और दूसरी बात कि तुमने अभी तक अपने फ्लैट का लॉक चेंज क्यों नहीं करवाया? सर बस ख्याल ही नहीं रहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राहिल इस हद तक जा सकता है। ठीक है, तुम्हें ये तो बताओ कि उसका किस किस के साथ उठना बैठना है? और हम 3 दोस्त थे, उसके अलावा वो किससे मिलता जुलता है मैं नहीं जानता। एक मैं आपके सामने खड़ा हूँ, दूसरा मेरा दोस्त हॉस्पिटल में है। ठीक है, तुम जा सकते हो, और हाँ दोबारा कॉल करने पे तुम यहाँ आओगे। ठीक है? ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसे पकड़ लेंगे। ठीक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतने अजीब से हालात हो गए हैं, कुछ करने का दिल भी नहीं चाह रहा। जिस तरह हम अकेले हो गए हैं उस तरह महानूर भी अकेली हो गई। खुशियां उसके दरवाजे से आकर लौट गई। हाँ लेकिन ये सब कुछ सोचकर यासिर को ऐसे छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। जो कुछ उसने किया उसकी वजह से जानें चली गई हैं, लोगों की खुशियां बर्बाद हो गई हैं। और सच पूछो तो मुझे यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो मानूर के हक में बिल्कुल बेहतर है। वो कैसे? यार हम किसी के दिल का हाल तो नहीं जान सकते ना, हमें क्या पता कि वो किस इरादे से आया। उसने देखा लड़की है, उसके पास पैसा है, जायदाद है, आगे पीछे कोई है नहीं, गेम प्लान बना के आया होगा।
अगर मानूर इस सब में फंस जाती तो क्या करती? कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जो कुछ उसने हमारी मेहर के साथ किया, उसके बाद तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी तुम देख लो ना, तो मेरे डैड की कहानी देख लो, जरा भी लिहाज नहीं किया उन्होंने अपनी बीवी का या अपनी बेटी का। और ऊपर से महानूर के पापा, ठीक है कि बेटी ने कह दिया घर से निकल जाए, तो अपनी बेटी को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। चले गए अकेला छोड़ के उसे। एक सेकंड। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। नहीं, मैं अभी तो आना मुश्किल है थोड़ा। हाँ श्योर, आप आ जाइए, मैं वेट करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, राहिल पकड़ा गया? नहीं, वो कुछ डाउट्स हैं, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। डाउट? कैसे डाउट? पता नहीं, ये तो उन्होंने नहीं बताया, आएंगे तो पता चलेगा। तुम देखो मानूर को जागी है कि नहीं। हाँ, मैं देखती हूँ। वो कितना परेशान थे मेरे लिए, शायद भूल भी नहीं पाया मैं। लेकिन यकीन मां, मैंने उनकी सारी आवाजें सुनी, जिस तरह से उन्होंने रोते हुए मेरे लिए दुआएं मांगी, मैंने सब सुना है। माँ बाप भी क्या चीज होते हैं यार। कैसे? तूने तो सिर्फ सुना, तूने अपने अब्बू की वो हालत नहीं देखी जब तेरी हालत एकदम खराब होने लगी थी। डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, इसी तरह मेरे बच्चे को बचा लें। शायद मैंने अब्बू का बहुत दिल दुखाया, बहुत दुख दिया उन्हें। इसीलिए अल्लाह ने तुझे दूसरी जिंदगी दी है, ताकि तू उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सके। हाँ यार, मैं अब्बू के लिए सब कुछ करूं, उन्हें वो सारी खुशियां दूं। उस दिन से हॉस्पिटल थे और अभी भी घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने जबरदस्ती भिजवाया है, कहते हैं कि फ्रेश होके फिर आ जाऊंगा। थैंक यू यार। वास मत कर यार। थैंक यू किस बात में कह रहा है? ऐसे पता चला यार, गोली किसने चलाई थी? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैं गोली की जद में इत्तेफाकन नहीं आया। बहुत करीब से किसी ने मुझे ही टारगेट किया। यार वो राहिल था। क्या? मुझे कैसे पता? यार माहिरा तेरे साथ थी जिस वक्त उस पे हादसा हुआ, उसी ने उसकी शक्ल पहचानी। जी क्या पूछना चाहते थे आप? आप शहद को कब से जानती हो? तब से जब से यासिर को जानती हूँ। आपको पता है कि जिस गन से यासिर पर फायरिंग हुई वो शहद के पास से मिली? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। समझी नहीं या समझना नहीं चाह रही? पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि शाहिद तो सारा टाइम यासिर के साथ हॉस्पिटल में। देखिए मैडम, आप मुजरिम के ज़हन को नहीं समझते। ये इतनी चालाकी से जुर्म करते हैं कि सामने वाला दंग रह जाए। नहीं, गोली तो राहील ने मारी है ना यासिर को। आपको कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इन दोनों की मिली भगत हो? राहील का तो मुझे समझ में आता है कि उसने यासिर को मारने की कोशिश की होगी, लेकिन शाहिद बिल्कुल नहीं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि मैं शाहिद को बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ और राहील को भी। आप फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मगर इस वक्त आप लोगों को शहद से भी मुतात रहने की जरूरत है। हो सकता है इन दोनों दोस्तों ने उसके खिलाफ प्लानिंग की हो। ठीक, जो भी प्रोग्रेस होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जी थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
कोई प्लानिंग नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि शायद ऐसा करे, और फिर खुद क्यों गन देता ले जाकर। अजीब बेवकूफी की भी हद होती है। अबू, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे। कुछ मत कहो बेटा, अभी तुम्हारे लिए ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं। मुझे घर ले चले, मैं घर जाना चाहता हूँ। बेटा ऐसे कैसे मैं तुम्हें घर ले जा सकता जब तक डॉक्टर खुद नहीं कहेंगे, और वैसे भी घर पर तुम्हारी केयर कौन करेगा? कैसी तबीयत है यासर साहब? डॉक्टर साहब बेहतर है बहुत। कोई कंप्लेन तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब। डाइट वगैरह ठीक ले रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। अब आप इनको जरा वॉक वगैरह करवाएं। डॉक्टर साहब अब ये भागेगा भी डॉक्टर साहब, आप टेंशन ना लें। थैंक यू। हाँ क्या सीन है इसका? चलो कोई क्या लेके जाओ, मैं आती हूँ। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ इधर। शाबाश। अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरे बेटे को सेहतयाब किया। डॉक्टर्स ने कहा है कि कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है महमूद, ऐसे क्यों बैठी हो? कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? सोच रही हूँ घर चली जाऊँ। लेकिन मायरा तो कह रही थी हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल चलेंगे। तो हॉस्पिटल से ही घर चली जाऊंगी। मायरा तुम्हें नहीं जाने देगी। कब तक यहाँ बैठी रहूँ? मेरी वजह से सरवर, शबाना और इकबाल बाबा सब नहीं हैं। हम सब मायरा पे बोझ बन गए। कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसा बोझ? और तुम वहाँ अकेली रहोगी तो हम तसल्ली से नहीं रहेंगे। हमें बार बार तुम्हारी फिक्र सताए। और वो राहिल, अभी तक राहिल भी तो गिरफ्तार नहीं हुआ ना। जब वो एक दफा तुम्हारे घर आ सकता है तो दोबारा भी तो आ सकता है। हाँ भाई, क्या बातें हो रही है? महानूर घर जाने को कह रही हूँ। महानूर, घर कैसे जा सकती हो तुम? इस तरह अकेले में तुम्हें घर तो नहीं जाने दे सकती। बल्कि चलो, अभी तो हमें हॉस्पिटल चलना है ना। अच्छा तुम ये बताओ, इंस्पेक्टर साहब ने क्या बताया? किस पर डाउट है उन्हें? शाहिद पर। क्या? शाहिद पर? वो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इन दो दोस्तों की प्लानिंग है, इन दोनों ने मिलकर किया ये सब। नहीं, मैं ये बात नहीं मानती। मानती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन क्या लेकिन? बस हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए अभी। बस खामोशी से सब देखते जाओ क्या हो रहा है। अरे यासिर बेटा, तुम बैठो बैठो बैठो।
यहाँ क्या कर रहे हो भैया? क्या हो गया? खैरियत? जी बोलो सर, एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे वालिद हैं। इंशाअल्लाह। हज़रत बड़े खुशनसीब हैं आप। अल्लाह का बेपनाह करम है आपके ऊपर। इतनी सआदतमंद औलाद आपको अल्लाह ने अता फरमाई है, वरना आजकल के बच्चे खून थुकवा देते हैं माँ बाप। क्या अर्ज करूं, बस गुनाहों की दलदल में फंसे हुए, दिल पत्थर के हैं और जमीर मुर्दा हो। जी वजह फरमाते हैं आप। अल्लाह इस बच्चे को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। जमीर मुर्दा है और दिल पत्थर के हो गए हैं। दुनिया खेल तमाशा है, लेकिन ये नौजवान समझते हैं कि हमेशा इसी में रहना है। बेटा, गुनाह किससे नहीं होता, लेकिन जो नौजवान जवानी ही में तौबा कर ले, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। बस हजरत, अल्लाह ताला इस बच्चे को जल्द सेहत अता फरमाए, आपकी आंखों का नूर बनाए इसे और सुकून का सबब बनाए। आमीन। हजरत, मैं नहीं जानता कि इस बच्चे से क्या कसूर, लेकिन इस बच्चे को मैंने मस्जिद में मुसलसल रोते हुए देखा। जिस बच्चे का निवाला हलक से न होता, मुसलसल ये कह रहा है कि अल्लाह मुझे माफ कर। बस अल्लाह तो इस इंतजार में है, हमेशा इंतजार में है कि मेरे बंदे कब मुझसे तौबा कर लें, माफ कर। गफूर रहीम है ना, के दरबार में किस चीज की कमी। अच्छा बेटा, जीते रहो, खुश रहो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओ ना। मस्जिद में जरूर आना, है ना भाई? जी मौलाना, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा हजरत, इजाजत चाहता हूँ। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। जिस तरह खा रहे हो ना, काम भी मुझे बिल्कुल वैसे चाहिए। गुड। जूस पियो ना। जब खाकर थक जाओ तो बता देना मुझे। खा लिया पेट भर के? गिन लो, पूरे हैं बिल्कुल। अब काम में कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट काम चाहिए। ठीक है, जाओ तुम लोग। ओके। अब आएगा मसा। जिद करके मानूर घर चली गई है, ऐसे नहीं जाना चाहिए था उसे। मना तो मैंने भी बहुत किया था, लेकिन मुझे लगता है यासिर के हादसे के बाद उसका हमसे दिल बुरा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारी जगह होती तो वो भी यही सब कुछ करती। लेकिन अब क्या करें,
मुझे इस बात का डर है कि राहिल जरूर वहां पहुंचेगा। ऐसे मैंने इकबाल बाबा को कह तो दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे कॉल करे फौरन। अच्छा, उस दिन जो मुझे कॉल आई थी ना इंटरव्यू के लिए, तो मुझे कल जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगी? तुम ड्रॉप कर दोगी ना मुझे, वरना मैं कैसे जाऊंगी? हाँ हाँ मैं कर दूंगी ड्रॉप। तुमने तैयारी पूरी कर ली है या नहीं? अभी तक तो पूरी नहीं हुई, तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। चल। मानूर बीबी के पास तो बाद में पहुंचेगा, पहले तो मुझसे तो निमट। चल निकल। मैं तो सांप के पीछे अपनी फैमिली भूले बैठा था, इन्हें अपनी फैमिली समझने लगा था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। आई एम सॉरी।